दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 8 मस्कुलर सिस्टम से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता चलूँगा ताकि उनसे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी डाउट हो वह डाउट क्लियर हो सके। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑल मसल्स विच आर अटैच्ड टू बोन आर, यानी कि हड्डियों से जुड़े हुए सारी पेशियां होती हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अरेखित पेशियां, दूसरा है अरेखित पेशियां व रेखित पेशियां, तीसरा है हृदय पेशियां और लास्ट है केवल रेखित पेशियां। तो आपको बता दें कि हड्डियों से जुड़ी हुई जो सारी पेशियां होती हैं वो केवल रेखित पेशियां होती हैं और मानव शरीर में लगभग 400 रेखी पेशियां होती हैं और ये ऐच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं। याद रखिएगा कि रेखित पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और जो अधिकांश पेशियां होती हैं अपने दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतली मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, केवल रेखित पेशियां, ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन इज, यानी कि पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। तो आपको बता दें कि जो सार्कोमियर है पेशी तंतुओं की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सार्कोमियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएटिन फास्फेट इज फाउंड इन, यानी कि क्रिएटिन फास्फेट मिलता है। तो जो क्रिएटिन फास्फेट है वो मिलता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पिछली जांघ की मांसपेशियां भी कहलाती हैं। द पोस्टीरियर थाई मसल्स आर आल्सो कॉल्ड। तो पिछली जांघ की मांसपेशियों को हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो जांघ की मांसपेशियां हैं जिन्हें हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं और ये 3 पेशियों से बनी होती हैं, बाइसेप्स फेमोरिस, दूसरा है सेमी मेम्ब्रेनस और तीसरा है सेमी टेंडनोसिस। इन तीनों मसल से मिलकर हमारा बनता है हैमस्ट्रिंग मसल, यानी कि पिछले जांघ की मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों का खिंचाव कहलाता है। इन टेक्निकल टर्म मस्कुलर स्ट्रेच इज कॉल्ड। तो मसल में जो खिंचाव होता है उसे हम तनाव यानी कि स्ट्रेन कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के वजन का कितना वजन स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। हाउ मच वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट डज वॉलेंट्री मसल्स हैव। तो वॉलेंट्री मसल यानी कि ऐच्छिक पेशियां, तो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक पेशियां होती है वो लगभग 40% होती हैं, 40% होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में आपको बता दें कुल 650 मांसपेशियां होती हैं। अगर ऑप्शन में 639 है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, अगर 650 है तो वो भी टिक कर सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं। वेयर आर द मोस्ट पावरफुल मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको बता दें कि जो जबड़े हैं, जबड़े के पास सबसे पावरफुल मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में आपको 3 टाइप के मसल्स देखने को मिलेंगे, कार्डियक, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, यानी कि ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। तो इस तरह से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेलर्स मसल्स का नाम है। द नेम ऑफ टेलर्स मसल्स इज। तो आइए समझते हैं टेलर्स मसल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो जो जांघ है, जांघ से लेकर घुटने के बीच ये जो टेलर्स मसल्स है ये पाए जाते हैं। चूँकि जो दर्जी होते हैं यानी कि जो टेलर्स होते हैं इन मसल्स का बहुत अधिक उपयोग करते हैं कपड़ों को सीने में, इस वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है टेलर्स मसल्स। तो ये जांघ से लेकर घुटने तक पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर से दिखाया गया है। तो इस मसल को हम बोलते हैं सर्टोरियस मसल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
विच मसल्स आर हेल्पफुल इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन द एल्बो जॉइंट, यानी कि कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये दोनों मसल्स हैं जो कि कोहनी को मोड़ने का कार्य करती हैं और ये ह्यूमरस हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती हैं। तो ऊपर की ओर पाया जाता है बाइसेप्स और नीचे की ओर पाया जाता है ट्राइसेप्स। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी इज, यानी कि शरीर में सबसे मजबूत कौन सा मसल्स होता है। तो शरीर में सबसे जो मजबूत मसल होता है वो है रेक्टस फेमोरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जांघ वाले भाग में आपको रेक्टस फेमोरिस देखने को मिलेगा। तो जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो भी और रेक्टस फेमोरिस ये भी, ये दोनों ही शरीर की सबसे मजबूत मसल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि अनैच्छिक पेशियों का दूसरा नाम क्या है। तो जो अनैच्छिक पेशियां हैं इनका दूसरा नाम अरेखित पेशियां यानी कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, यानी कि हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं। तो हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं एपीकार्डियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांसपेशियों के तंतुओं के सिकुड़ने वाले तत्वों को कहा जाता है। द कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल्स फाइबर आर नोन एज। तो मांसपेशियों के तंतुओं के सिकुड़ने वाले तत्व को कहा जाता है मायोफाइब्रिल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक स्नायु जो कार्रवाई में दूसरे की सहायता करता है उसे कहा जाता है। ए मसल्स विच असिस्ट अनदर इन एक्शन इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है सिनर्जिस्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना प्रतिशत भाग कंकाल की मांसपेशियों से बना होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हेल्दी पर्सन बॉडी मास इन मेडअप ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 40 to 50%। अगला क्वेश्चन है मसल्स कन्वर्ट, यानी कि मांसपेशियां परिवर्तित करती हैं। तो मांसपेशियां क्या करती हैं, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलती है, यानी कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द मसल्स एक्टिविटीज़ टोटली डिपेंड्स ऑन, यानी कि मांसपेशियों की जो गतिविधियां होती हैं वह पूरी तरह से किस पर निर्भर करती हैं। तो ये निर्भर करती है नसों और रक्त की आपूर्ति पर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई। अगला क्वेश्चन द फैटगे इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि थकान किसके संचय का परिणाम होता है, यानी कि किसके इकट्ठा होने से थकान होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड। शरीर में अगर लैक्टिक एसिड अधिक बनता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है द सार्कोमियर एक्सटेंड बिटवीन टू डार्क लाइन कार्ड, यानी कि सार्कोमेयर नामक दो अंधेरी रेखाओं के बीच फैला होता है। तो इन दो रेखाओं के बीच, अंधेरी रेखाओं के बीच फैला होता है जेड। आपको मैं फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डार्क लाइन है उनके बीच आपको फैला हुआ जेड डिस्क दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिगामेंट रिस्ट्रिक्ट दिस एक्शन, यानी कि स्नायुबंध इस क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं यानी कि रोकते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्टिलेज जंक्शन, दूसरा है हाइपर एक्सटेंशन, तीसरा है हाइपर फ्लेक्शन और लास्ट है बोथ ऑप्शन बी एंड सी। तो स्नायुबंध यानी कि जो लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन को प्रतिबंधित करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, दोनों ऑप्शन बी और सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन मसल्स कंट्रैक्शन दिस आयन इज इसेंशियल, यानी कि पेशी संकुचन में यह आयन आवश्यक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पेशी संकुचन में कौन सा आयन आवश्यक होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है पोटेशियम और लास्ट है सोडियम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है कैल्शियम। लास्ट क्वेश्चन है दिस इज ए मेजर एनर्जी सोर्स इन हार्डल रेस टू द लेग मसल्स, यानी कि पाँव की मांसपेशियों के लिए बाधा दौड़ में यह एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऑक्सीडेटिव उपापचय।
तो दोस्तों ये था हमारा मस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।